नमस्कार। देखिए, वार्ता चल रही है आजकल कि शनि महाराज जो हैं वक्री मोड में थे, उससे मार्गी हो जाएंगे 16 नवंबर को। यहाँ लिखा है, देखिए मैंने, शनि मार्गी 16 नवंबर को। नवंबर मंथ में बृहस्पति कंप्लीट वक्री चलने हैं। स्टार्टिंग में बृहस्पति शनि दोनों वक्री होंगे। शनि महाराज 16 को आपके मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध वक्री होंगे 27 को, एंड ऑफ द नवंबर को, एंड ऑफ द मंथ, कमिंग मंथ। तो उसका जिक्र करना उस वक्री का वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मंगल महाराज यहाँ पे नीच राशि में, सूर्य नीच में। ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, हम जानते हैं। कर्क का मंगल नीच का होता है। मंगल यहाँ पे है, देखिए कर्क में, हाँ नीच का है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और कंप्लीट मंथ नीच का रहना है, ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि लग्न में बैठा है। उसके बाद सूर्यदेव भास्कर कहाँ बैठे हैं? भगवान भास्कर बैठे हैं शुक्र की राशि में। मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य ठीक सामने नीच का हो गया, नीच के हैं। और ये 17 को शिफ्ट हो जाएंगे मंगल की राशि में, यानी 17 तक सूर्यदेव नीच के हैं माता वाले खाने में, 4th हाउस में आपके। तो हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट जातकों का कैसा रहेगा आने वाला मंथ नवंबर 2024, ये देखते हैं। देखिए, लग्न में आपके जो है, आप जानते हैं 4 लिखा है, तो आपका कर्क लग्न है। अब लग्न का मालिक तो चंद्रमा है। चंद्रमा का मैं लाल से प्रेडिक्शन लिखता हूँ कि चंद्रमा का रोटेशन होता है मंथ में, कंप्लीट रोटेशन, तो उसको हम बाद में देखेंगे। हम आते हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस में लिखा है 5, ठीक बात है। 5 हम जानते हैं, 5 यानी सिंह। सिंह का मालिक होता है सूर्य। कहाँ बैठे हैं? भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए भगवान भास्कर। उसके बाद नीच के होके बैठे हैं। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, लाइनेज में हलचल लाता है, याद रखिएगा। यानी इस सूर्य ने, जिनकी भी सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है, वो समझें, ये सूर्य ने नीच का है, तो 17 से पहले आपके लाइनेज में हलचल लानी है। या लाइनेज क्या हुआ? सेकंड हाउस में हलचल लानी है। हालांकि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, नीच काम से बहुत बहुत मजबूत धन देने का मजबूत योग बनाता है नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, देखिएगा उसे। और सूर्यदेव का नुकसान क्या है यहाँ पे कि ये आपके लाइनेज में हलचल लाएंगे। दूसरी बात, बैठा शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल ला सकता है यदि सूर्य में शुक्र है तो। और साथ ही साथ सूर्य में शुक्र होने पे ये माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। यदि आपकी माता जीवित हैं तो जब तक सूर्यदेव नीच के हैं 17 तक, आपको उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। अब सूर्य यहाँ नीच का बैठा है तो कहाँ हलचल मचाएगा? लाइनेज में। माता भी लाइनेज का हिस्सा होगी, तो लाइनेज में हलचल मचेगी, ध्यान रखिएगा। पीढ़ी में अगर आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं न जाएं वो अलग बात है। सूर्यदेव यहां देख रहे हैं मंगल की राशि को, और मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? नीच के होकर बैठे हैं। देखिए, चौथी दृश्य देख रहे हैं सूर्य को। तो 17 तक सूर्यदेव ने क्या करना है? आपको नीच काम से धन देना है, झटके वाले काम। लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं तो आपको सूर्य में मंगल की शेड है, उसमें बुध का तड़का भी पड़ जाता है, चाहे सूक्ष्म का ही क्यों न पड़े। ये आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग ऐसे कामों से धन दिलाने का या नीच कामों से धन देने का योग बनाता है। भगवान सूर्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं थर्ड हाउस में, क्या लिखा है आपके? 6। हम जानते हैं 6 यानी कन्या, लेकिन मिथुन और कन्या दोनों के मालिक होते हैं बुध। और मिथुन कहाँ है आपके? यहाँ, यानी कि कर्क लग्न वाले जातकों, यानी कैंसर एसेंडेंट भाइयों और बहनों, बुध महाराज आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, मार्केश की शेड में आता है। अब बैठे कहाँ हैं स्वयं? ये शहनशाह बुध यहाँ बैठे हैं, देखिए राजकुमार हैं ये बुध। ये यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, उस मंगल की राशि में जो मंगल स्वयं नीच का होकर बैठा है। मंगल और बुध की पड़ती नहीं है, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी शिक्षा में बाधा आएगी, याद रखिएगा। यदि आपका बुध में मंगल है तो जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं आने वाले मंथ नवंबर में, वो तब तक रुक जाएं जब तक बुध महाराज यहां से शिफ्ट न हो जाएं, या फिर मंगल महाराज नीच से नॉर्मल न हो जाएं। अदरवाइज गर्भ को नुकसान का योग बनता है, तो जीव हत्या न हो। तो इसलिए जानते, जब आप पहले से जानते हैं तो याद रखिएगा, नवंबर में आपने बहनों कंसीव करना अवॉइड करना है। छोटे बच्चे हैं उनको भी चोट चपाट का योग बनता है। संतान वाले खाने का मंगल देखिए मालिक है और नीच का होके बैठा है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का भी मालिक भी मंगल। चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ बुध की। तो बुध महाराज डबल मार्केश की शेड में है। संतानें छोटी हैं, उनको पानी से भय, फिसलने से भय दिखाता है। उसके बाद बुध बैठा है मंगल की राशि में, तो संतानों को इस दिवाली में, आपको दिवाली की मैं याद भूल गया, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सुरक्षित दिवाली मनाइएगा, खूब जम के दिवाली मनाइएगा, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार पे अक्सर जो है अन्य लोगों की निगाहें होती हैं, वो वहां बाधाएं पहुंचाते हैं। चाहे वो पटाखों का नाटक करें, चाहे कुछ करें, जम के पटाखे बजाइएगा
और इंजॉय कीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा था यहाँ पे बुध मंगल की राशि में है, संतानें, छोटे बच्चे हैं आपके, वो क्रैकर्स जलाते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन आपके संज्ञान में करें। एक भी बड़ा होगा तो उनको क्षति योग जो होना है वो टल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा छोटे बच्चों में। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के, चूंकि मालिक किसका है देखा जाए, एक्सपेंडिचर वाले खाने का है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। एजुकेशन के लिए आपको विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के लिए एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, ये संतानें बड़ी हैं आपकी। बुध महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को, निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। जिन बहनों को, जिनकी बुध में मंगल नहीं चल रही है, यानी बुध में शुक्र भी चल रहा है तो भी चलेगा, क्या उनको संतानों का मजबूत योग बनाएगा। तो बुध के साथ मंगल नहीं है तो आप संतान जो है के लिए जा सकते हैं, कंसीव कर सकती हैं। और बुध के साथ फिर से बोल दूं शुक्र है तो आप बिल्कुल संतानों को कंसीव कर सकती हैं, अच्छा योग बनता है यहाँ पे। तो ये बुध ने धन देना है, बिल्कुल लाभ देना है, बुध ने आपको झटके वाले काम से, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा। आगे आते हैं हम आपके फोर्थ हाउस पे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सात। सात यानी तुला। अरे हम तो जानते हैं भाई कि विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं, और विष कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है शुक्र। देखिए आपके शुक्र महाराज मालिक बनते हैं भाइयों और बहनों आपके लाभ वाले खाने के, एज वेल एज आपके मन के सुकून वाले खाने में। जहां सूर्य बैठा है तो सूर्य की तपिश इसको जलाती है, यानी सूर्य में शुक्र चल रहा हो, शुक्र में सूर्य चल रहा हो, तो विवाह जो है अवॉइड कीजिएगा यदि विवाह करना चाहते हैं आने वाले नवंबर मंथ में। तो खैर यहाँ पे शुक्र महाराज आपको निश्चित रूप से लाभ से मन का सुकून दे जाएंगे। बैठे कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं। लाभ दे जाएंगे किस चीज का, संतान का। जिनकी सिर्फ शुक्र की या शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर है और लंबे समय से प्रयासरत है संतान के लिए, उनके लिए नवंबर मंथ में 7 तारीख से पहले बहुत बहुत मजबूत योग बनता है संतान का। शुक्र यहां देख रहा है, फिर से बोल दूं, संतानों का लाभ करवाएंगे, संतानों के लाभ से आपको मन का सुकून दे जाएंगे, संतानों के कर्मों से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। और शुक्र ने आपको यहाँ पे लाभ देना है निश्चित रूप से, वो लाभ चाहे धन के रूप में हो चाहे संतानों के रूप में हो, आपको संतानों से भी लाभ का मजबूत योग बनाता है। शुक्र आपको धन संपत्ति दे जाएगा, मन का सुकून दे जाएगा। हाँ, सूर्यदेव बैठे हैं साथ में तो माता के स्वास्थ्य, मन के सुकून में हनन करेगा। आते हैं हम अगले आपके संतान वाले खाने की बात कर रहे हैं, वहीं आ जाते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस में क्या लिखा है, 8। हम जानते हैं साहब 8 तो वृश्चिक है। वृश्चिक को सोच के थोड़ा एक हीट टाइप की, गर्मी टाइप की महसूस होती है, क्यों, मंगल की राशि। अष्टांग बनता है इसमें, अष्टांग के बड़े मतलब होते हैं, कभी समझाऊंगा। अब मालिक बनता है ये यहाँ का आपका मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। ठीक बात है, मंगल कहाँ का मालिक है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, संतान वाले खाने का मालिक है। नियमतः कहूं तो कर्क लग्न वाले जातकों आपके लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है। अब बैठा है लग्न पे नीच का होके। अब ग्रह उच्च या नीच का है तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। मैं फिर से कह दूं, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उन भाई बहनों को अपनी यंग संतानों का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच चोट चपाट का योग बनता है। और ये याद रखना है कि आपकी यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो दिवाली का सेलिब्रेशन बताया मैंने, आपकी संतानें छोटे बच्चे हैं तो करें, आपके संज्ञान में आपको रहना है, वहां पे आपकी उपस्थित से उनका जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, इसको याद रखिएगा, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई बुजुर्ग हो। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में नीच काम से लाभ दे जाएंगे। यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं, नीच काम में मैं हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों, कोई चोरी चकावी नहीं होता, हालांकि वो भी नीच काम में होता है, घूस भी नीच काम में है, लेकिन कौन से काम सहज रूप से नीच कार्यों में आते हैं या कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीच काम से धन का योग बनाता है, आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाता है नीच का मंगल, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने का भी योग बनाता है। अब जिसका जिक्र करना थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि चौथी दृष्टि कहाँ है इसकी आपके 4th हाउस में है, संपत्ति वाले मकान वाले खाने में है। और मंगल क्या नुकसान करेगा, संतानों का नुकसान करेगा। आपका टेम्परामेंट का इशू आपके कार्य क्षेत्र में ना आए। कर्क लग्न वाले जात को वाणी पे संयम रखना है। जितना आप, अगर आपका बुद्ध का काम नहीं है तो, बुद्ध यानी वाणी का ही काम नहीं है तो, जितना आप संयमित बोलेंगे जीवन में उतना आगे जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, वहीं बोलना है जहां जरूरत पड़े, इसको याद रखिएगा। ज्यादा बोला तो रायता फैल जाता है, उससे बचना होता है। तो मंगल यहाँ पे आपको धन का योग दे जाता है नीच का होने के बावजूद भी। अब मंगल नीच का मंगल देख रहा है अपने उच्च की राशि में, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपने कहा पंसाब मार्केश क्या हुआ, मैंने बताया 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध मार्केश बनता है आपका।
थोड़ा उसको देखना पड़ता है आपने। 10 और 11 का मालिक शनि हालांकि बैठा गोचर में अपनी राशि में है, इसके बाद भी मार्गकेश बनता है। यानी यदि आपका शनि में बुध में मंगल आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य में का ध्यान रखने की जरूरत है, आपको स्वयं सुरक्षित रूप से चलने की जरूरत है जब तक मंगल महाराज नीच के हैं। आगे आते हैं आपके 6th हाउस में क्या लिखा है, 9 लिखा है साहब। 9 यानी धनु। हम जानते हैं भाई धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। मीन कहाँ लिखी है, यहां लिखिए, देखिए। अब बृहस्पति महाराज कहाँ के मालिक हैं, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। कहां बैठा है, लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से अब नक्षत्रों का रोटेशन हो गया है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन बदल गया है। निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, आपको धन का लाभ इसने देना ही देना है, ये समझ लें, निश्चित रूप से देना है। बृहस्पति महाराज आपको धन का लाभ दे जाएगा, फिर से कह दूं निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने कहा देखिए आपका मंगल में याद रखें, मंगल की एक चीज की, मंगल की दृष्टियां हम देखेंगे तो 1st, 2nd, 3rd, 4th ठीक है। मंगल देखेगा 7th सामने स्पाउस वाले खाने में, और देख रहा है आपके शनि की दोनों राशियों को। एक चीज रह गई, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल शनि की दोनों राशियों को देख रहा है। 4th हाउस में देख रहा है, झटके में लाभ का योग बनाएगा, माता के स्वास्थ्य में हनन करेगा। लेकिन 7th हाउस स्पाउस वाले खाने को देख रहा है शनि, और शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, जिसमें शनि महाराज वक्री हैं कब तक, 16 तक। तो यहाँ पे मंगल महाराज की नीच की दृष्टि स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगी, उससे थोड़ा बचना है आपने। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज कहाँ, लाभ वाले खाने में बैठे हैं, शुक्र की राशि पे, स्थान हानि करेंगे। यानी स्थान, मैंने पहले ही बताया था आपको, लाभ आपको तुरंत परिलक्षित न हो, तुरंत दृष्टिमान न हो, लेकिन आगे जीवन में लाभ निश्चित रूप से होगा जो आप कर्म करेंगे नवंबर में। उसके बाद बृहस्पति महाराज देखिए 9th और 12th आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, यानी कि आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, और लाभ भाग्य से लाभ देगा, तुरंत नहीं दिखेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, आपके 3rd हाउस में, केतु की राशि को, चांडाल को देख रहा है। टेम्परामेंट में इशू लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति यदि आपकी है तो उसको प्राप्त करने का योग बनाएगा। 7 कहां देखा है इसने, ठीक सामने, 7 तारीख तक ये शुक्र को परेशान करेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। अदरवाइज आपके संतानों के हायर एजुकेशन में पीएचडी टाइप की चीजें हैं, या स्वयं के आपके पीएचडी इस तरह की चीजें, थीसिस, उसका योग बनाता है। 7, 8, 9 देख रहा है, देखिए आपके अपने नीच की राशि मकर को, का उच्च का होता है, मकर को देख रहा है, देखिए 7, 8, 9। तो ये यहाँ पे आपको निश्चित रूप से 2 काम करेगा। पहली बात तो ये है कि आपको यदि शादी नहीं हुई है, नवंबर मंथ में स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस यदि है पहले से तो उसके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। स्पाउस को लाभ दे जाएगा, लेकिन धन का लाभ, लेकिन उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। स्पाउस लंबे समय से प्रयासरत है, यदि उनका बृहस्पति की शेड चलती है तो निश्चित रूप से उनको भाग्य से लाभ यानी जॉब इत्यादि मिलने का मजबूत योग बनाएगा। बृहस्पति में धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा, याद रखिएगा। फ्लक्चुएटिंग कामों में से, ज्ञान के कामों से, नीच कामों से सबसे योग बनाएगा। क्यों, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी। उसके बाद 7th हाउस में 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, हम जानते हैं। महाराज बैठे भी वही हैं, शनि अष्टम महाकष्टम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आयु को लेके, किसी चीज को लेके शनि अष्टम होता है तो नॉर्मली क्या होता है, हालांकि यहां तो अपनी राशि में बैठा है, शनि अष्टम होता है तो नॉर्मली क्या होता है भाइयों, कि बाहर से लगता है कि फैमिली बड़ी आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है। अब यहाँ चूंकि अपनी राशि में बैठा है तो इस दोष का शमन करता है। निश्चित रूप से आपको, यदि आप अकल्ट में जाना चाहते हैं, अकल्ट के चलते आपको लाभ देने वाला है, आपको आने वाले मंथ नवंबर में। कहीं भी आपने अकल्ट से कुछ काम किया, कुछ किया ऐसा, या रुचि रखते हैं उसमें, या करवाने जा रहे हैं, तो वो आपको धन के लाभ का मजबूत योग बनाएगा। शनि यहाँ पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाता है, वक्री मोड में है 16 तक। 16 तारीख के बाद जैसे ही 16 बीतेगी, ये देखेगा कि पिछले इतने समय जब मैं वक्री था तो आपने क्या काम किए। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तब बात कर रहा हूं, आपने एक भी जेन्युइन काम किया होगा, सबसे पहले आपको उसका अच्छा प्रतिफल देगा। बाद में आपकी निगेटिविटी, जो आपने निगेटिव काम किए होंगे जिसमें दूसरों का अहित हुआ होगा। निगेटिव काम मतलब ये नहीं है कि चोरी चकारी, निगेटिव काम मतलब ये है जिसमें दूसरे को घात पहुंची है, ऐसे व्यक्ति को जो वाकई सक्षम नहीं था, असमर्थ था। शनि आपसे कहता है लूटो, अमीरों को लूटो, ये शनि कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन जो है, जिनके पास वास्तव में नहीं है, उनका हक न मारे। तो यदि आपने ऐसा किया है, दूसरे का हक नहीं मारा है, आपके चलते किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी घर का चूल्हा न जले, ऐसा नहीं हुआ है, तो ये शनि आपको दे जाएगा निश्चित रूप से आने वाले नवंबर में, और ये आपको दिख जाएगा 16 के बाद से। उसको ध्यान रखिएगा, धन का मजबूत योग बनाता है, खासकर तांत्रिक तंत्र की लाइन से आपको योग बनाता है। उसके बाद शनि महाराज यहां बैठ के स्पाउस के स्वास्थ्य का ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन तब कहां, देखिए स्पाउस वाले खाने का मालिक बैठा है अष्टम में। कब, जब आपका मार्गकेश का कॉम्बिनेशन यानी बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका शनि के साथ, उसमें
तब आपको इस तरह का योग बनाएंगे ये। और शनि महाराज देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, सूर्य की राशि में वक्री मोड में है। जब निकलेंगे ये कब, आपके 16 को जब वक्री से मार्गी में आएंगे, आपके गोत्र में हलचल लाएंगे। हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, लेकिन ये तभी होगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन शनि के साथ चलेगा। तो शनि महाराज धन देने का योग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। राहु देव रह जाते हैं, यहां बैठे हैं देखिए, केतु यहां बैठा है। भाइयों और बहनों, राहु बृहस्पति की साथ तो नहीं बैठा, बृहस्पति की राशि में बैठा है। राशिगत चांडाल योग बोलते हैं इसे। और यदि आप चांडाल योग बृहस्पति राहु की युति लग्न कुंडली में लेके आए हैं और आपकी राहु या बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, माला माल कर देती है। ये राहु आपसे कहता है कि भैया भाग्य से धन कमाओ, नीच काम से धन कमाओ, तुम्हारे गलत कर्म भी होंगे, मैं उनको शनि महाराज से कहकर माफ करवा दूंगा। तो यदि राहु की दशा अंतरदशा है, जम के पैसा कमाइए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे पैसा कमाइए। हाँ, सकारात्मक तरीके से करवाइए, ये मैं नैतिक रूप से कह रहा हूं, बाकी वो आपकी लाइफ है। तो राहु ने आपको धन देना है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को फायदा होगा। अगर आप घर में बड़े बेटे हैं, छोटे हैं अभी, तो आपके भाग्य से आपके पेरेंट्स को, आपके मतलब आपकी अगली संतानों का फायदा होगा, यानी आपके छोटे भाई बहनों के होने का योग बनाता है। केतु महाराज चल रहे हैं प्रभु, यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंझ के लॉटरी सट्टा जुआ खेलें। अब इसमें समझ लें, जिनकी मंगल में शनि महाराज में बुद्ध की शेड है, उसमें केतु का तड़का आ जाए सूक्ष्म के रूप में, या किसी चार का भी कॉम्बिनेशन हो जाए, इन चार में से किसी का भी सूक्ष्म आ जाए, उस समय आप यदि आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं तो आपको लिए बेहतर समय रहेगा। तो ये केतु आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग करेगा। उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका भाग्य मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक कहां बैठा है? लाभ वाले खाने में। भले ही शुक्राचार्य उसको जीने नहीं देते, शुक्राचार्य देखिए उसको परेशान करते हैं, जीने नहीं देते, लेकिन वो बृहस्पति है, देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु को मार थोड़ी देंगे, तो वो अमर हैं देखिए। तो इसलिए ये आपको धन का योग बनाएगा। अब आते हैं चंद्रमा पे, जो आपके लग्न का लॉर्ड है। फ्लक्चुएशन से बचना होता है भाइयों। 21-22 को, 8-9 को मन अशांत होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। आर्गुमेंट करना ही क्यों हो रहा है? कर्क लग्न वालों, होंठ बंद कर दीजिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मौनम जो है, मौनम स्वीकृति लक्षणम नहीं मानिए, ये मौन सबसे अच्छा है। मैंने कहता हूं आपसे कि स्पीच इज बेटर बट साइलेंस इज बेस्ट, ये आपको समझना चाहिए समय आने पे। तो 21-22 को, 8-9 को आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच आएगी, देखना है आपने। 3-4-5 को मंगल की राशि वृश्चिक में आएगा। वृश्चिक में आते ही चंद्रमा, हम जानते हैं साहब यहाँ पे विष का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा उच्च या नीच का हो गया, लग्न को कहाँ का मालिक है? लग्न का। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है 3-4-5 को, 16-17 को, और साथ ही साथ 26-27 को केतु लगाएंगे ग्रहण, और यहाँ पे राहु लगाएगा 12-13 ग्रहण। 12-13, 26-27, 3-4-5, 16-17। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां आपका ज्यादा संपर्क ना हो। अजनबी के बीच मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा दूसरे पे आंख मूंद के भरोसा करके, खासकर अजनबी पे, क्योंकि आपको यहाँ दिक्कत आएगी इसमें। यहाँ पे 1-2-28, 1-2-28-29-30 को, 14-15 को कैसा भी चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है, याद रखिएगा। मैरिड लाइफ में हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन में अस्वाभाविकता लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। जब तक सूर्यदेव यहाँ है, 17 से पहले क्या पड़ रहा है? 1-2-14-15 को माँ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। 6-7 को चंद्रमा यहाँ आएगा आपका ट्रांजिट में, 18-19-20 यहाँ आएगा। बुध हैवीली फ्लक्चुएट हो जाएगा। क्यों? 6-7, 18-19-20 को देख रहा है बुध की मिथुन राशि को, और बुध की कन्या पे केतु बैठा है। बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी संतान वर्ष से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है आपने। तो ये आपके पोजीशन है। 8-9-21-22 बताया मैंने आपको। यहाँ पे 23-24-25 को, 10-11 को ये शनि को देखेगा। शनि को जो है वो परप्लेक्स्ड, व्याकुल करेगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, और हो सकता है 23-24-25 को, 10-11 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मैंने बताया है आपको। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति रहनी है। शनि महाराज आपको मार्गी होंगे, दे जाएंगे। कब बताया मैंने आपको? बुध वक्री होगा, वो एंड ऑफ मंथ है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे एडिशन में। ये पोजीशन है प्रभु आपकी। और यहाँ पे ग्रहों को प्रसन्न करना सीखें। चंद्रमा लॉर्ड है आपका, देखिए जीवन में कैप की आदत डालें, टोपी की, नाइट में आदत डालें। नाइट में शाम को संध्या हो गई 8:30-9 बजे, 7 बजे के बाद, सुबह 5-6 से पहले कहीं भी किसी के घर जाते हैं तो कोशिश करें कि सब कुछ खाना खा लें, उसके यहाँ पानी अपने साथ ले जाएं।
दूसरे का पानी ना पिए। पानी से आपको जो है फ्लक्चुएशन से दिक्कत आती है। पानी आपको दूसरे के हाथ का नहीं पीना है। अगर आपने पानी कहीं पिया भी, प्याऊ में पिया, कहीं पिया, तो वहां पे पेमेंट कर दें, इसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का दोष आपकी संतानों की संतानों में, ये सब समझाया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में, यानी कि आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो उस चंद्रमा और बुध के दोष को कैरी नहीं करना होता, तो बहुत बढ़िया रहता है। कर्क लगने वाले जातक हैं, देखिए यदि आपके पूर्वजों में किसी का भी, आपके भाई बहनों में किसी का भी जो है काल सर्प रहा होता है, तो भले ही आप भी कुंडली में बिल्कुल भी काल सर्प ना हो, लेकिन उसकी शेड आ जाती है। तो सांप की हत्या आपने बिल्कुल नहीं करनी होती, सर्प हंता नहीं बनना होता, याद रखिएगा। पानी में रहने वाले जानवर को कभी घात नहीं पहुंचानी होती। मछली खाते हैं, बिल्कुल छोड़ दे, बाकी आप कुछ खाएं। अव्वल तो मीट खाना ही गुनाह है। देखिए मैं अल्कोहल लेने में, इन चीज़ों में जो है जातकों को मना बिल्कुल नहीं करता हूँ, वो आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन किसी जीव को खा रहे हैं वो गुनाह है। और खासकर कर्क लगने वालों, पानी में तैरने वाले, चाहे सी फूड बोले उसे, चाहे मछली इत्यादि जो भी होते हैं, सी फूड मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसका भक्षण न करें, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। पानी से बचना है। पानी मतलब पॉल्यूशन से बचना है, पॉल्यूटेड पानी से बचना है, चाहे वो अपने घर का हो, दूसरे घर का हो। अनजान के हाथ से पानी नहीं पीना है। आप पे कोई कितना बड़ा टोटका कर दे, नहीं असर करेगा, लेकिन यदि उसने आपको अपने हाथ से पानी पिला दिया, तो उसका किया टोटका असर कर जाता है। तो अजनबी के हाथ का पानी नहीं पीना है। पीना है तो पैसे दे देने तुरंत। ठीक, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।